नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे त्रिसप्ततितमः सर्गः। प्रस्थाप्य तु स शत्रुघ्नं भातृभ्यां सह राघवः प्रमुमोद सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयन्। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। ततः कतिपयासु वृद्धो जानपदो द्विजः मृतं बालम् उपादाय राजद्वारम् उपागमत्। तदनंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। रुदन बहुविधावाच स्नेह दुख समन्वितः असकृत पुत्र पुत्रेति वाक्यम एतदुवाच। वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ विलाप करता था। किम नु मे दुष्कृतं कर्म पुरा देहांतरे कृतं यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतम्। हाय, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण आज मैं इन आँखों से अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। अप्राप्त यौनं बालं पंचवर्ष सहस्त्रकम् अकाले कालमापन्नम मम दुखाय पुत्रक। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया, केवल 5000 दिन यानी 13 वर्ष 10 महीने की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के ग्रास में चला गया। अल्पैरहोभिनिर्धनम गमिष्यामि न संशयः अहं च जननी चैव तव शोकेन पुत्रक। वत्स, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। न स्मराम्यनृतं युक्तं न च हिंसां स्मराम्यहं सर्वेषां प्राणिनां पापं न स्मरामि कदाचन। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कष्ट पहुंचाया हो। केनाध्य दुष्कृतेनायं बाल एव ममात्मजः कृत्वा पितृकार्याणि गतो वैवस्वतः क्षयम्। फिर आज किस पाप से मेरा बेटा पितृकर्म किए बिना ही बाल्यावस्था में यमराज के यहाँ चला गया। नेदृशं दुष्टपूर्वं मे श्रुतं वा घोरदर्शनं मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषयेयम्। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी न सुनने में ही आई थी। रामस्य दुष्कृतं किंचन महद अस्ति न संशयः यथा ही विषयस्थानां बालानां मृत्युरागत। निसंदेह श्री राम जी का ही कोई यह महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु हो रही है। नायन्य विषयस्थानां बालानां मृत्युतो भयं स राजन् जीव यस्वैनं बालं मृत्युवशं गतं राजद्वारी मरिष्यामि पत्न्या सार्धम् अनाथवत ब्रह्महत्यां ततो राम समुपेत्य सुखी भव। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु का भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। भ्रातृभिः सहितो राजन् दीर्घम् आयुर्वाप्स्यसि उषितां स्म सुखम राज्ये तवास्मिन् सुमहाबल। महाबली नरेश,
हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। इदं तु पतितं तस्मात् तव राम वशे स्थितान् कालस्य वशम आपन्नः स्वल्पम ही नहीं न सुखम। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें सुख नहीं मिला। संप्रत्यनाथो विषय इक्ष्वाकूणां महात्मनां रामं नाथं इहा साध्य बालांतकरणं ध्रुवम। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजदोषे विपद्यन्ते प्रजा या विधि पालितः असद्वृते ही नृपता अकाले म्रियते जनः। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है। यद्वा पुरेषु युक्तानि जना जनपदेषु च कुर्वते न च रक्षास्ति तदा काल कृतं भयम। अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। सुव्यक्तम राजदोषो ही भविष्यति न संशयः पुरे जनपदे चापि तथा बालवधो यम। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। एवं बहुविधैर्वाक्य रूपरुध्य मुहुर्मुहुः राजानं दुःख संतप्तं सुतं तमुपगुहति। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक के संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाता रहा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 373तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।